देश के करोड़ों सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए इस वक्त सबसे बड़ी खबर 8वें वेतन आयोग को लेकर तस्वीर तेजी से साफ हो रही है। हर कर्मचारी के मन में एक ही सवाल है, आखिर कितनी सैलरी बढ़ेगी, क्या 2026 से अरियर मिलेगा और फिटमेंट फैक्टर कितना होगा। इन सभी सवालों पर बड़ी जानकारी सामने आई है और साथ ही एक्सपर्ट्स ने भी बड़ा अनुमान लगाया है। नमस्कार, मैं हूं पंकज मिश्रा। आइए आपको पूरी रिपोर्ट विस्तार से समझाते हैं। 8वें वेतन आयोग का गठन 3 नवंबर 2025 को किया गया था और इसके साथ ही कर्मचारियों की उम्मीदों को एक नई दशा मिल गई। सरकार ने आयोग को अपनी रिपोर्ट देने के लिए 18 महीने का समय दिया है, यानी 2026 के मध्य तक इनकी सिफारिशें सामने आ सकती है। लेकिन असली चर्चा इस बात को लेकर है कि इसे लागू कब किया जाएगा, क्योंकि 7वें वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू हुआ था और उसकी अवधि पूरी हो चुकी है। ऐसे में यह माना जा रहा है कि 8वां वेतन आयोग भी 1 जनवरी 2026 से लागू किया जा सकता है। भले ही इसकी रिपोर्ट बाद में आए, यह पैटर्न पहले भी देखा जा चुका है। इसलिए कर्मचारी इस बार भी अरियर की उम्मीद लगाए बैठे हैं, यानी अगर लागू होने में देरी होती है तो उन्हें पिछली तारीख से पैसा मिल सकता है। सैलरी बढ़ोतरी का अनुमान और आधार। अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर कितनी सैलरी बढ़ेगी। तो अलग अलग एक्सपर्ट और इंडस्ट्री एनालिस्ट के मुताबिक इस बार सैलरी में 20 से 35% तक की बढ़ोतरी संभव है। यह अनुमान पिछले वेतन आयोग के आंकड़ों के आधार पर लगाया जा रहा है। छठे वेतन आयोग में करीब 40% तक वृद्धि हुई थी, जबकि 7वें वेतन आयोग में यह 23 से 25% के बीच रही। ऐसे में यह माना जा रहा है कि इस बार सरकार एक संतुलित रास्ता अपनाएगी, क्योंकि एक तरफ कर्मचारियों को राहत देनी है तो दूसरी तरफ सरकारी खजानों पर ज्यादा बोझ भी नहीं डालना है। इसके अलावा महंगाई दर, टैक्स कलेक्शन और देश की आर्थिक स्थिति भी इसी फैसले को प्रभावित करेगी। इसलिए अंतिम फैसला उन सभी कारकों को ध्यान में रखकर लिया जाएगा। वेतन आयोग की पूरी कहानी फिटमेंट फैक्टर के आसपास घूमती है। यही वह फॉर्मूला है जिससे बेसिक सैलरी तय होती है। 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 रखा गया था, जिससे कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में अच्छा खासा उछाल आया था। अब चर्चा है कि 8वें वेतन आयोग में यह 2.4 से 3.0 के बीच रह सकता है। अगर यह 3 के आसपास जाता है तो कर्मचारियों की सैलरी में जबरदस्त उछाल देखने को मिल सकती है। उदाहरण के तौर पर अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है और फिटमेंट फैक्टर 3 होता है तो उसकी बेसिक सैलरी सीधे 54,000 रुपये तक पहुंच सकती है। हालांकि यह सिर्फ एक अनुमान है, लेकिन इससे यह समझा जा सकता है कि फिटमेंट फैक्टर कितना महत्वपूर्ण है। यही वजह है कि कर्मचारी अब सबसे ज्यादा इसी पर नजर बनाए हुए हैं। अरियर पर सबसे ज्यादा फोकस। अब बात अरियर की, जो इस समय सबसे ज्यादा चर्चा में है। कर्मचारी संगठनों की मांग है कि वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू की जाए और उसी तारीख से अरियर भी दिया जाए। अगर ऐसा होता है तो कर्मचारियों को एक मुश्त बड़ी रकम मिल सकती है। पिछले अनुभव भी इसी ओर इशारा करते हैं। छठे वेतन आयोग में कर्मचारियों को 2 साल का अरियर मिला था, जबकि 7वें वेतन आयोग में करीब 6 महीने का अरियर दिया गया। यही वजह है कि इस बार भी कर्मचारियों को उम्मीद है कि सरकार उन्हें निराश नहीं करेगी। हालांकि यह पूरी तरह सरकार के फैसले पर निर्भर करेगा, लेकिन ट्रेड यूनियनों ने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाना शुरू कर दिया है। 8वें वेतन आयोग को लागू करना सरकार के लिए एक बड़ा आर्थिक फैसला होगा, क्योंकि एक तरफ करोड़ों कर्मचारियों को राहत देगी तो दूसरी तरफ देश की आर्थिक स्थिति को भी संतुलित रखना है। अगर सैलरी में ज्यादा बढ़ोतरी होती है तो सरकार पर हजारों करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। इसके अलावा महंगाई भत्ता और अन्य भत्ते में भी बदलाव करना होगा। यानी कुल मिलाकर सरकार को एक ऐसा फॉर्मूला तैयार करना होगा जिसमें कर्मचारियों को फायदा भी मिले और वित्तीय अनुशासन भी बना रहे। यही कारण है कि इस बार वेतन आयोग की सिफारिशें काफी सोच समझकर तैयार की जाएगी और इसमें समय भी लग सकता है। लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स पर प्रभाव। अगर 8वां वेतन आयोग लागू होता है तो इसका सीधा फायदा करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 69 लाख पेंशनर्स को मिलेगा। यानी कुल मिलाकर 1 करोड़ से ज्यादा लोगों की जिंदगी पर इसका सीधा असर पड़ेगा। सैलरी बढ़ने के साथ साथ पेंशन में भी बढ़ोतरी होगी, जिससे रिटायर्ड कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलेगी। इसके अलावा हाउस रेंट अलाउंस, ट्रेवल अलाउंस, मेडिकल सुविधाओं में भी बदलाव किया जा सकता है। यानी यह सिर्फ बढ़ोतरी तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी वित्तीय संरचना में बदलाव आएगा।
इससे कर्मचारियों की लाइफस्टाइल और खर्च करने की क्षमता दोनों पर असर पड़ेगा। सरकार इस बार वेतन आयोग को ज्यादा पारदर्शी और सहभागी बनाना चाहती है, इसलिए कर्मचारियों, पेंशनर्स और यूनियंस से सीधे सुझाव मांगे गए हैं। इसके लिए ऑनलाइन पोर्टल भी शुरू किया गया है, जहां 30 अप्रैल 2026 तक सुझाव दिए जा सकते हैं। यही कदम इसलिए अहम है क्योंकि इससे सरकार को जमीनी स्तर पर समस्याओं को समझने में मदद मिलेगी और फैसले ज्यादा संतुलित हो पाएंगे। यानी इस बार वेतन आयोग सिर्फ एक औपचारिक प्रक्रिया नहीं रहेगी, बल्कि इससे कर्मचारियों की सीधी भागीदारी भी होगी। आगे क्या होगा और क्या रखें उम्मीद? अब सबसे बड़ा सवाल आगे क्या होगा, तो फिलहाल आयोग अपनी रिपोर्ट तैयार करने में जुटा है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि भले ही रिपोर्ट आने में समय लगे, लेकिन इसे लागू 1 फरवरी 2026 से ही किया जाएगा। ऐसे में कर्मचारियों को अरियर मिलने की संभावना मजबूत बनी हुई है। हालांकि अंतिम फैसला सरकार की आर्थिक समिति और नीतिगत प्राथमिकताओं के आधार पर निर्भर करेगा, लेकिन जिस तरह से अब तक संकेत मिले हैं उससे यह साफ है कि 8वां वेतन आयोग कर्मचारियों के लिए बड़ा बदलाव लेकर आ सकता है और उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकता है। तो कुल मिलाकर 8वां वेतन आयोग सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। सैलरी में संभावित बढ़ोतरी, अरियर की उम्मीद और पेंशन में सुधार। सैलरी बढ़ोतरी का अनुमान और आधार। अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर कितनी सैलरी बढ़ेगी? तो अलग अलग एक्सपर्ट और इंडस्ट्री एनालिस्ट के मुताबिक इस बार सैलरी में 20 से 35% तक की बढ़ोतरी संभव है। यह अनुमान पिछले वेतन आंकड़ों के आयोग के आंकड़ों के आधार पर लगाया जा रहा है। छठे वेतन आयोग में करीब 40% तक वृद्धि हुई थी, जबकि 7वें वेतन आयोग में यह 23 से 25% के बीच रही। ऐसे में यह माना जा रहा है कि इस बार सरकार एक संतुलित रास्ता अपनाएगी, क्योंकि एक तरफ कर्मचारियों को राहत देनी है तो दूसरी तरफ सरकारी खजानों पर ज्यादा बोझ भी नहीं डालना है। इसके अलावा महंगाई दर, टैक्स कलेक्शन और देश की आर्थिक स्थिति भी इसी फैसले को प्रभावित करेगी। इसलिए अंतिम फैसला उन सभी कारकों को ध्यान में रखकर लिया जाएगा। वेतन आयोग की पूरी कहानी फिटमेंट फैक्टर के आसपास घूमती है। यही वह फॉर्मूला है जिससे बेसिक सैलरी तय होती है। 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 रखा गया था, जिससे कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में अच्छा खासा उछाल आया था। अब चर्चा है कि 8वें वेतन आयोग में यह 2.4 से 3.0 के बीच रह सकता है। अगर यह 3 के आसपास जाता है तो कर्मचारियों की सैलरी में जबरदस्त उछाल देखने को मिल सकती है। उदाहरण के तौर पर अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है और फिटमेंट फैक्टर 3 होता है तो उसकी बेसिक सैलरी सीधे 54,000 रुपये तक पहुंच सकती है। हालांकि यह सिर्फ एक अनुमान है, लेकिन इससे यह समझा जा सकता है कि फिटमेंट फैक्टर कितना महत्वपूर्ण है। यही वजह है कि कर्मचारी अब सबसे ज्यादा इसी पर नजर बनाए हुए हैं। ये सभी संकेत दे रहे हैं कि आने वाला समय कर्मचारियों के लिए राहत भरा हो सकता है। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज नेशन को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।